हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम HCF LCM पर बेस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे होते हैं आइए देख लेते हैं। आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर HCF LCM पे क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कल जो हमने कंसेप्ट्स किए थे, अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गए हैं और आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट क्लियर है और आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको आज के क्वेश्चंस करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 864 एंड 144। अगर उनमें से एक नंबर 288 है तो हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है। यार ध्यान से देखो, एक हमारे पास फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो, प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। ये A और B क्या होते थे? दोनों नंबर्स। जो दो नंबर्स का आप HCF और LCM निकाल के बैठे हो, उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट। आया समझ? इनका गुणनफल ही आपके ये LCM और HCF का गुणनफल होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे दिया हुआ डाटा फीड करूँ तो क्या होगा? LCM क्या है? 864, HCF क्या है? 144, और ये क्या एक नंबर हमें गिवन है, कौन सा? 288। तो ये आ गया 288 और B हम एज इट इज लिख लें। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सबको पता है 144 का डबल 144 का डबल होता है 288। तो इसको सीधा यहाँ से कट कीजिए, क्या आ गया? अब B की वैल्यू क्या आ गई? जब ये 864 डिवाइडेड बाई 2 हुआ तो B की वैल्यू आ गई, और ये क्या आया? 432, जो B की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ? सिंपल क्वेश्चन था, ये सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, अगर आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन करके लिख सकते हैं। वैसे ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है? कल हमने एक फॉर्मूला और डिराइव किया था, वो कौन सा था? जब हमारे पास इस A और B का सिंप्लीफाइड रेशियो होती है। सिंप्लीफाइड रेशियो कौन सी होती है? जब हम इस A/B को लिखते हैं और इसका HCF हम कट कर देते हैं, जो HCF होता है इनका वो निकाल देते हैं इसमें से, तो ये क्या बच जाता है? ये A/B बच जाता है। और हमारे पास LCM क्या आ जाता है? A इंटू B इंटू HCF। याद आया? कल हमने किया था। ये भी एक फॉर्मूला है LCM निकालने का, और यहाँ पर भी आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आई बात समझ? चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब इसमें सारा डेटा आपको ऑलरेडी गिवन है, आपका फॉर्मूला इसमें यही वाला लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? LCM ऑफ टू नंबर्स इज 4 टाइम्स ऑफ देयर HCF। यानी कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय जो है उनके महत्तम समापवर्तक के 4 गुना है। इसका क्या मतलब है? LCM जो है वो 4 टाइम्स ऑफ HCF है। मैं XY लूँ या HCF LCM से ही सॉल्व करें? चलो इसी से सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 125। क्या लिखा हुआ है? LCM प्लस HCF कितना है? 125। आप ध्यान से देखो, LCM की जगह पे आप 4 HCF भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसके बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4 HCF प्लस HCF इज इक्वल टू 125। तो ये क्या हो गया? 5 HCF इज इक्वल टू 125। तो HCF कितना आ गया? HCF की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अगर आपके पास HCF की वैल्यू आ गई तो क्या आप LCM की वैल्यू नहीं निकाल सकते? सॉरी 125, तो आप LCM की वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई। अगर HCF जब 25 है तो LCM कितना हुआ? LCM हो गया आपका 100। 25 इंटू 4 100 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर उनमें से अगर A और B, क्या बोला है? LCM इंटू HCF क्या होता है हमारा फॉर्मूला? A इंटू B। तो अब हमारे पास LCM आ गया 100, HCF आ गया 25,
और क्या बोला है, इन दोनों नंबर्स में से जो दो नंबर हमें गिवन है ना, उन दोनों में से यदि एक संख्या 100 है, यदि एक संख्या 100 है तो हमें b का मान ज्ञात करना है, यानी कि दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 25, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 25। यही आपका आंसर है। आया समझ? इजी क्वेश्चंस है। अगर आपने ये छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूले याद कर लिए हैं ना, तो आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली HCF LCM का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 138। तो हमें LCM बताना है उनका। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 138 है, तो हमें क्या बताना है उसका LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो वो क्या होता है, ध्यान से देखो, हमारे पास को प्राइम नंबर्स कौन से थे, मैंने आपको कल भी एक एग्जाम्पल देके बताया था, दोबारा देख लेते हैं। सपोज करो 15 और 16, ये दो कौन से नंबर्स है, ये को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनका HCF क्या है, 1। तो अब अगर हम मैं आपसे पूछूं इसका LCM क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यार आप खुद देखो, अगर इसका HCF 1 है तो जब आप इसको इस मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करते हैं तो आपके पास कोई तरीका नहीं होता सिवाय क्या, इन दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने के लिए। देखो HCF अगर 1 है तो इसका मतलब यहाँ कॉमन तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले डिवाइड करोगे, सबसे पहले 2 से काटा 15 एज इट इज रहा, यहाँ क्या आया 8, फिर 2, यहाँ आया 4, फिर 2, यहाँ आया 2, और ये 15 भी एज इट इज चल रहा है। ठीक है ना, अब फिर 2 और ये आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम काटेंगे इसे 3 से, तो यहाँ 5, फिर 5, क्या आ गया 1 और 1। अब आप खुद देखो, सीधा सीधा 16, क्यों? क्योंकि हमारा HCF 1 था, तो ऊपर यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया, तो 16 और 15 इसका मल्टीप्लिकेशन गुणनफल ही आ गया। तो ये बात हमेशा के लिए याद कर लो कि हमेशा को प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है और LCM उनका प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ क्या हो गया, गिवन है हमें, प्रोडक्ट क्या है 138 138, तो हमारे यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, B पार्ट 138। आया समझ? इसे हमेशा के लिए याद कर लो। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। ये क्वेश्चन समझना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि HCF जो है वो कितना है 9, तो LCM कभी नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, आपको अगर याद हो, मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में भी और कल भी ये वाली ट्रिक बताई थी, ये वाला एक फॉर्मूला बताया था कुछ ऐसा कि जब दो कोप्राइम नंबर्स हो, आपके पास ये रिड्यूस करके नंबर्स आ जाए, तो इसका मतलब, और उसमें HCF मल्टीप्लाई कर दे तो LCM वहां से निकलता है। फिर हमने एक चीज और देखी थी, क्या, जब भी हम किन्हीं दो नंबर का LCM निकालते थे, तो जैसे सपोज कीजिए पहले दो नंबर जिनका, चलो HCF जिनका 9 ही ले लेते हैं, ऐसे कोई दो नंबर ले लें, 18 और 27 लेते हैं, तो इनका HCF 9 है। तो जब हम 18 और 27 को सॉल्व करने जाते हैं तो ये क्या आता है 3, 6 और ये 9, फिर 3, या 2 और ये 3। अब यहाँ पे ये को प्राइम नंबर आते थे, तब आप क्या करते थे, तब आप इन्हें इस तरीके से सॉल्व करते थे, ऐसे सॉल्व करते थे ना। तो ये जो पहले, जब तक ये दोनों नंबर कट रहे थे, तब तक ये हमारा क्या आ रहा था, HCF आ रहा था कि नहीं आ रहा था, यानी कि LCM में हमेशा HCF कहीं ना कहीं छुपा होता है। ये बात समझ में आई? तो क्योंकि इसमें HCF ऑलरेडी कहीं ना कहीं छुपा होता है, तो इसका क्या मतलब है, LCM हमेशा HCF का मल्टीपल होगा, यानी कि गुणज होगा। ये चीज समझ लो आराम से कि LCM में हमेशा HCF छुपा होता है, तो हमेशा LCM जो होगा वो HCF का ही मल्टीपल होगा। तो अब आपको ये कहना है कि अगर HCF 9 है तो इसका कोई मल्टीपल ही हो सकता है LCM भी। तो अगर आप ध्यान से देखो, 63 7 इंटू 9, तो ये क्या है, ये इसका मल्टीपल है। ऐसे 18 भी है, 2 इंटू 9, 45 भी है, 5 इंटू 9। लेकिन एक ये ऐसा नंबर है
जिसमें 9 नहीं है, जिसमें 3 तो है पर 9 नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो यही है 24। आया समझ? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 44 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। हमें HCF गिवन है क्या, 44, और LCM क्या गिवन है, 264। अब क्या बोला है, एट फर्स्ट द नंबर इफ द फर्स्ट नंबर, यानी कि पहला नंबर यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। अगर मैं पहली संख्या को a मान लूं और उसको मैं 2 से भाग दूं तो हमारा आंसर, तो हमारा भागफल क्या आ रहा है, 44। और भागफल आ रहा है, इसका मतलब शेषफल कुछ बाकी नहीं है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आई a की, 88। भाई ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर यहाँ पे भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है तो a की वैल्यू आ गई 88। अब हमसे पूछे दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, b। हमारे पास फॉर्मूला क्या था जिसके अंदर ये चारों चीजें आती है, वो था HCF या LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 88 या a इंटू b। तो ये क्या आ गया, 264 इंटू 44 इज इक्वल टू 88 इंटू बी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई b की, ये 2 से भाग चला गया और ये यहाँ पे क्या आ गया 132। तो ये आ गया हमारे पास b की वैल्यू। आ गई बात समझ? सिंपल था ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। इट्स जस्ट दैट कि आपको हर एक लाइन में से जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे निकालना है बाहर, और फिर आप उस हर इंफॉर्मेशन को यूज करके देखेंगे आपके पास कौन से फॉर्मूले गिवन है। ज्यादातर आपका यही फॉर्मूला लगता है, और एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी है जिसमें आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और वो हम बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि वो नए तरीके का क्वेश्चन है। वैसा क्वेश्चन समझ में आना थोड़ा देर से आता है बच्चों को समझ, तो हमें उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। चलो फिलहाल अभी ये समझ में आ गया, तो क्वेश्चन आपका आंसर क्या आया, सी पार्ट 132। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आपका यही वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब आपको रेशो गिवन है नंबर्स की। रेशो का क्या मतलब है, अनुपात का क्या मतलब है, a/b गिवन है आपको, क्या 2:3, और आपको LCM गिवन है, तो आपको सम ऑफ टू नंबर्स बताना है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस a को हमें बड़े वाले a यानी कि पूरे नंबर में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, भाई अनुपात है, इसका मतलब यहाँ से कुछ कटा होगा, कुछ कैंसिल आउट हुआ होगा, और कैंसिल क्या होता है, HCF कैंसिल होता है। तो हमें सबसे पहले HCF निकालना पड़ेगा इस नंबर को देने के लिए वापस, तभी तो हम a और b बना पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास LCM, हमारे पास क्वेश्चन में LCM गिवन है ना, तो LCM और अनुपात लग जाए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, LCM इज इक्वल टू AB इंटू HCF। तो अब आपके पास LCM गिवन है, LCM क्या है 54, AB क्या है 2 इंटू 3, और HCF आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, HCF आपका यहाँ से आया, ये 2 से कट गया, क्या आ गया आपके पास आंसर 27, और फिर ये 3 से कटा तो आंसर आ गया 9। तो जब ये 9 आंसर आ गया आपके पास HCF, तो अब आपको क्या करना है, आपको सम ऑफ नंबर निकालना है। सम आप कैसे निकालेंगे, आपको a और b, आपको a प्लस b निकालना है। तो पहले आप a और b निकालेंगे। a क्या होता है, a इंटू h, और b क्या होता है, b इंटू h। तो a इंटू h क्या हो गया 2 इंटू 9 यानी कि 18, और b इंटू h क्या हो गया आपका, हो गया 3 इंटू 9 यानी कि 27, और इन्हें ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 45, और यही आपका आंसर है। आया समझ? यहां से आप लोगों ने एक चीज नोट की, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में से ले आए थे, यानी कि इसे रिड्यूस कर दिया था हमने, है ना, इसमें से हमने HCF काट दिया था। तो ये जो a और b है ये हमेशा को प्राइम होते हैं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि a और b हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही है जो मैं कह रही थी कि समझ कम आता है और इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है।
अब की बार आपको यहाँ पर A प्लस बी दिया है क्या बराबर 84 और HCF दिया है आपको 12। आपको क्या निकालना है कि ऐसे कितने पेयर, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिनका सम 84 आए, जिनका योग 84 है यानी कि 84 आए और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF आपका 12 आए। तो आप ऐसे कितने पेयर निकाल सकते हो? उसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिएगी। वो इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देखो। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया, इस A को कैसे लिखा A इंटू एच और इसको कैसे लिखा B इंटू एच, और ये दोनों A कौन से थे, को प्राइम। तो यहीं से आपका आंसर आएगा। देखो कैसे, इस A और B को मैं ऐसे लिख सकती हूँ A इंटू एच प्लस B इंटू एच इज इक्वल टू 84। अब H कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ गया A प्लस बी, और ये किसके बराबर है 84 के। H की वैल्यू, H क्या है हमारा HCF, तो H की वैल्यू क्या है 12, तो 12 इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू 84। तो A प्लस बी कितना आ गया हमारे पास भाई, जब हमने 84 को 12 से डिवाइड किया, 12 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब हमने 84 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 7। अब हमें A और B की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो आपस में को प्राइम हो और उनका सम, उनका योग 7 आए। हो गया क्वेश्चन छोटा, और हमारे पास एक कंडीशन हमें और मिल गई, क्या कि A और B को प्राइम होने चाहिए। तो को प्राइम के लिए हम कैसे देखेंगे भाई, क्या ये कभी पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि आपके पास कभी भी ये A और B क्या है, रेशियोज है, अनुपात है। क्या अनुपात कभी ऐसे लिखा होता है? नहीं लिखा होता। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप आएंगे सीधा होल नंबर्स पे, और वो भी 1 से, नेचुरल नंबर्स पे। तो अब क्या आ गया, 1 और 6 किस किस से 7 बनता है, 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, फिर ये उल्टा होना शुरू हो जाएगा, 4 3 5 2 और 1, सॉरी 6 1। तो ये और ये पेयर्स सेम है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ए कौन सी वैल्यू ले रहा है बी कौन सी वैल्यू ले रहा है, हमें डिस्टिंक्ट पेयर्स चाहिए। तो अगर डिस्टिंक्ट पेयर्स की बात की जाए तो वो ये 3 पेयर्स हैं। अब ये 3 पेयर है, हमें ये देखना है क्या ये आपस में, मतलब अगर मैं इसे ए, इस वाली लाइन को ए और इसे बी मानूं, तो क्या ये आपस में को प्राइम है ए और बी? तो 1 और 6 को प्राइम है, बिल्कुल है। 2 और 5 को प्राइम है, बिल्कुल है। 3 और 4 को प्राइम है, बिल्कुल है। तो हमें कितने पेयर मिल गए यहाँ पे, हमें 3 पेयर मिल गए। तो हमारा आंसर क्या है, सी पार्ट, यानी कि 3 पेयर्स। आया समझ में? इस वाले पार्ट को बहुत दोबारा से समझ लीजिए। ये हमने क्या किया है, हमने इस A को A इंटू एच लिखा है और B को B इंटू एच लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि ये A और B अगर हमें गिवन होता है तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपका अनुपात, और अनुपात में अगर जब हम HCF वापस करते हैं तो हमारे पास ये नंबर आता है। तो इस नंबर को मैं एक्सपैंड करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसीलिए मैंने इस बार इसको ऐसे करके लिखा ताकि हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे हमारी कंडीशन छोटी हो जाए, हमारे नंबर्स छोटे हो जाए। आप 84 में कितने नंबर्स निकालोगे? अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे पेयर क्या क्या पॉसिबल है, पेयर क्या क्या पॉसिबल है इसी क्वेश्चन में, तो आप देखो आपके पास HCF 12 है और आपके पास A और B की वैल्यू 1 6 2 5 और 3 4 है। तो आपके पास पहला पेयर क्या हो सकता है? आपके पास पहला पेयर तो ये हो सकता है 12 और 72, हो सकता है कि नहीं हो सकता? दूसरा पेयर आपके पास क्या हो सकता है? देखो इनका HCF भी, इनका HCF क्या होगा, इनका HCF होगा 12 और इनका सम क्या होगा, योग क्या होगा 84। तो आपका एक पेयर हो गया। दूसरे पे चेक करो 24 और 60, इनका योग भी 84 है और इनका HCF निकालोगे तो वो भी आपका क्या आएगा 12। अब उसके बाद तीसरा पेयर क्या है 36 और 48, अब इसमें भी आप चेक कर सकते हो, इनका योग भी 84 है और इनका HCF भी 12 आएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। और ये आए कहाँ से भाई, जब 1 और 6 में हमने 12 इंटू मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 12 और 72। जब 2 और 5 में हमने 12 को मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही तो करते हैं कि अगर हमारे पास रेशो 1:6 है और हमारे पास HCF 12 है तो हमारे पास नंबर्स क्या क्या होंगे, हम इसमें HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे।
इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आया 24 और 60। जब हमने 3 और 4 में 12 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 36 और 48। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन खासकर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने हर एक चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। एक बार और समझना हो दोबारा इस वीडियो को चला सकते हैं आप, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को वाकई मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों, आपको क्लास समझ में आई हो और आपको अगर ये नई तरीके की कुछ चीज़ें समझ में प्रॉपर आ गई हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे अपने HCF LCM के बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।